Friends, do you know how transportation will takes place in human body? Do you know how heart is functioning in our body and supplying different type of nutrients to the different part of the body? If you want to know this all the things, then please keep going with me till the end of this video. Now we will start transportation in humans. Okay, and in transportation in human we will study about heart and how heart is working in our body. Okay, so first thing I want to tell you about heart. It is work like a pump in our body. Is it clear? Heart जो रहता है, heart it is working like a pump in our body. Is it clear? It helps in sending of blood to the body and also taking blood from body. Clear? तो मतलब इसका सेकेंड वर्क क्या है? इट हेल्प्स इन सेंडिंग ऑफ ब्लड टू द बॉडी एंड ऑल्सो टेकिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा. अब इस हार्ट में डिफरेंट पार्ट्स आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे. इट इज़ डायग्राम ऑफ हार्ट, इंटरनल डायग्राम. इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट. एक हार्ट को जब हम कट करते हैं तो इससे क्रॉस सेक्शन मिलता है हमको, तो इससे हार्ट के अंदर की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है हमको पता चलती है और वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब देखिए यहाँ पर ये सारे जितने भी पार्ट्स है हार्ट के, इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाता हूँ और क्या होता है इसमें, क्या इसका फंक्शन होगा, इसको भी मैं लिखता जाता हूँ. ठीक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं. क्लियर? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पल्मोनरी वीन से. क्लियर? हम यहाँ लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट. ठीक, सबसे पहला कौन सा पार्ट है? पल्मोनरी वीन्स. पल्मोनरी वीन्स. अब इस पल्मोनरी वीन्स का क्या काम है? क्लियर? तो पल्मोनरी वीन्स क्या करती है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेंड इट इनटू लेफ्ट आर्टरियम. मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ध्यान रखना. पल्मोनरी वीन्स का क्या वर्क होता है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेंड इट इनटू लेफ्ट आर्टरियम. ठीक, अब इसके बाद चलते हैं हम लेफ्ट आर्टरियम में. लेफ्ट आर्टरियम इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके. जब ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा तब लेफ्ट आर्टरियम एक्सपांड हो जाएगा. इज इट क्लियर? जब ये एक्सपांड होगा तो यहाँ पर जो वॉल रहेंगे पल्मोनरी वेन्स के पास, ये वॉल क्लोज हो जाएंगे. इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट
लेफ्ट वेंट्रिकल, it carry blood from left atrium, clear? When it carry blood, then it will expand. ओके जब when the oxygenated blood will come from left atrium to left ventricle, then left ventricle will be expand and at that time or at the same time left atrium will be contract. Is it clear? Now after the left ventricle, the oxygenated blood is going through aorta to the different part of the body. So next part is what? You can take the screenshot. Okay, now next part is fourth one, aorta. इसकी कौन कौन सी स्पेशलिटी? सबसे पहला इट इज द लार्जेस्ट artery of our body which supply oxygenated blood to our body. Is it clear? And it has thick wall. मेरी बात समझ में आ रही है? एरोटा क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी. अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज कॉल्ड द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, देन आवर आंसर विल बी व्हाट? एरोटा. इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर बॉडी. इट हैज़ थिक वॉल. इज इट क्लियर? वेन्स के कंपेरिजन में एरोटा की वॉल थिक रहती है. इज इट क्लियर? अब एरोटा से कहाँ जाएगा? हमारा जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएगा. अब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में क्या होता है? वहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो जाती है. ऑक्सीजन यूज होने के बाद ब्लड में कौन डिजोल्व हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इज इट क्लियर? द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन of the body to the heart, this particular blood is called what? Deoxygenated blood. अब वो deoxygenated blood कहाँ आएगा? वीना कावा के थ्रू राइट आर्टरी में. Is it clear? So next after the aorta which will come? वीना कावा. वीना कावा. Okay, it is the largest vein of our body. It has been divided into two types. दो टाइप में डिवाइड करते हैं. पहला क्या है? हाँ, वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी. क्लियर? इसका क्या फंक्शन देगा? इट टेक्स ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट. क्लियर? और सेकंड क्या है? वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी. It takes blood from lower part. क्लियर? इसमें एक चीज और जोड़ लेना. It carries deoxygenated blood.
So my friends, vena cava, you can see in the diagram, vena cava from upper body and vena cava from lower body. लोअर बॉडी मतलब हार्ट के नीचे के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हार्ट में किसके थ्रू आएगा? इट विल कमिंग थ्रू वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी. और हार्ट के ऊपर के जितने भी पार्ट्स है उन सभी से ब्लड किसके थ्रू आएगा? इट विल कम थ्रू वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी. इज इट क्लियर? तो दो डिफरेंट वेज होते हैं वीना कावा के लिए. क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट. Okay, now we will discuss the next part. Next part है फिफ्थ, देन सिक्स्थ. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? राइट एट्रियम. इट कैरीज deoxygenated blood. Is it clear? It carries deoxygenated blood. अब इसमें जो नेक्स्ट है, ओके, सेवंथ वन कौन सा है? राइट वेंट्रिकल. ओके, राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल जो रहता है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from right atrium. Is it clear? It carries deoxygenated blood from right atrium. Okay, and the last one is pulmonary arteries. It send deoxygenated blood to lungs, okay, for oxygenation. Is it clear? And the ninth one is septum. It divide, or we can write here, it separate right and left part of heart from each other. अब देखो, राइट एट्रियम में एंटर किएगा. ओके, ब्लड विल बी एंटर इनटू राइट एट्रियम. इज इट क्लियर? राइट एट्रियम से देन इट विल बी कम इनटू राइट वेंट्रिकल. ओके, राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हमारा ब्लड होगा वो ब्लड बाहर हो जाएगा. इज इट क्लियर? और इट सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. इज इट क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी सेंड टू द lungs for the further oxygenation. Is it clear? And then what happened? Septum means it separate right and left part of heart from each other. Here you can see this is called what? Septum. समझ में आ गया? ये सेप्टम है. ये सेप्टम क्या करता है? लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को एक दूसरे से अलग करता है. इज इट क्लियर? नाउ इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट. आफ्टर दिस वी विल सी द मैकेनिज्म how the heart is transporting oxygen or collecting blood from different organs. You can take the screenshot.
So students, now we'll see the mechanism how the blood is coming from different part of the body to the heart, and how the blood is going from heart to the different part of the body. For this thing I want to erase this particular diagram, because if I will write that particular diagram, then it will take more space. Okay, so मुझे इसे मिटाना होगा. You have to take the screenshot. Okay. अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और वी कैन राइट हियर ऑफ ब्लड, ओके, बाय हार्ट. ठीक, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बाय हार्ट. अब देखो, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं. कोई से भी एक पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो राइट पार्ट से या फिर लेफ्ट पार्ट से. तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होगा, कहाँ आएगा ब्लड? लंग्स में होगा. क्लियर? लंग्स से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑट्रियम. क्लियर? याद रखना. ठीक, ये कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड. कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड. ठीक, तो हम इसको बाद में लिख लेंगे. पहले हम पाथ लिख लेते हैं, किस पाथ के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा. पहला लंग्स, लंग्स से लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा. क्लियर? एरोटा से ये पहुंचेगा सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. क्लियर? मेरी बात क्लियर हो रही सभी को? पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होता है. ऑक्सीजनेटेड के बाद ये लेफ्ट ऑट्रियम में जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल बी कम टू द एरोटा, एरोटा टू सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. अब जब सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन सेल्स इनटेक कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी. ठीक, तो अब क्या आ जाएगा आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? ये बॉडी ऑर्गन से कहाँ जाएगा? फिर वीना कावा में. क्लियर? वीना कावा में. अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स. ये लंग्स से सबसे पहले पल्मोनरी वीन्स में आएगा. क्लियर? पल्मोनरी वीन्स से भी लेफ्ट आर्टरियम में आएगा. क्लियर? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ही लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है. इज इट क्लियर? ओके. अब सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से किस में आएगा? ये आएगा वीना कावा में. वीना कावा. क्लियर? यहां लिख सकते हो अपर एंड लोअर, बिल्कुल आप नोट कर सकते हो. वीना कावा से ये कहां एंटर करेगा? इट विल बी एंटर इनटू राइट आर्ट्रियम. कहां आएगा? राइट आर्ट्रियम. क्लियर? राइट आर्ट्रियम से कहां एंटर करेगा? ये राइट वेंट्रिकल. क्लियर? राइट वेंट्रिकल से ये कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी. और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाएगा. क्लियर? ये है फंक्शन ऑफ हार्ट, या आप बोल सकते हैं पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बाय हार्ट. इज इट क्लियर? ओके.
आप इसे लिख सकते हो, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो ऑक्सीजनेटेड है, ये मैंने ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सी। अब ये डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन से जिससे का तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सी। क्लियर, डीऑक्सी और ये डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया है। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बाय हार्ट जो होता है वो इस तरीके से चलता है। पहले लंग्स में, क्लियर, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होगा, इसके बाद फिर पल्मोनरी वीन्स में इंटर करेगा, पल्मोनरी इंटर वीन से ये कहाँ इंटर करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में, एरोटा से सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, सेल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड। From cell of different body organ, it will come into vena cava. From vena cava, it will come into right atrium. From right atrium to right ventricle, and from right ventricle to pulmonary artery, and finally, from the pulmonary artery, it will again come to the lungs. And this type of circulation is continuously going on. इस पूरी प्रोसेस में ब्लड जो रहता है वो हार्ट में 2 टाइम्स आता है। इज इट क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके। अब देखो, इन दिस प्रोसेस ब्लड विल कम ट्वाइस इन a heart. So this circulation of blood is called double circulation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? बिकॉज इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज कमिंग 2 times or twice in our heart. Is it clear? So the question will be asked in the examination, what do you mean by double circulation of blood? So you can give the answer of this question like this manner. Okay, you can take the screenshot of this. So student, this is the mechanism of the pumping of blood by our heart, and this is our topic which is finished, transportation in human being. Okay, and one more time I want to tell you, thank you friends for watching my video. I hope it will be helpful for you. If you really like my videos, please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathore and share it with your फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन एंड अदर स्टूडेंट्स। अगर आपको रियली मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं या आपको बिल्कुल पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ साइंस विथ हेमंत राठौर। और जो भी आपके डाउट्स हो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।